परदेसी चिट्ठियां बीजान, आली और तुम लोग मेरे घर वालों जैसे हो, लेकिन आज तुमने मुझे अपनी नजरों में पराया कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल, मुझे लगता है कि ये आपके कोई बहुत ही खास मेहमान है जिनकी वजह से आप मुझे अकेला छोड़कर आ गए। हाँ, ये रब्बी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं यही देखने आई थी। अम्मी को पता चल जाता कि तुम यहाँ से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गई हो तो तुम्हारी जान निकाल देती। तो इसका मतलब ये कि मेरी डोली के बजाय मेरा जनाजा उठता? हानिया, अब तो यही होता ना। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? अरे देखो तो सही जरा, आप तो इमोशनल हो गई। ये क्या दुआ, आंसू क्यों? तुम आज चली जाओगी, इस घर को छोड़ के, अम्मी को छोड़ के, मुझे छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमेशा हमेशा के लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर गुल से ना बनी तो वापस। कैसी बातें करती हो तुम? अल्लाह करे तुम गुल के साथ हमेशा बहुत खुश रहो। वो तुम्हें इतना प्यार दे कि तुम्हें कभी भी मेरी और अम्मा की याद ही ना। मुझे ऐसा किसी का प्यार नहीं चाहिए जिसमें मैं तुम्हें और अम्मा को भूल जाऊं। गुल का भी नहीं? गुल का भी नहीं। कितनी प्यारी बहन। गुल इस वक्त यहाँ, और वो भी दुश्मनों के घर पर? कैसी बातें कर रहे हैं यार, मेरा दोस्त। तू क्या सोच रहा था कि घर बदलने से ताल्लुक खत्म हो जाते हैं? आखिर ढूंढ लिया ना मैंने तुझे। चल अंदर आजा, अंदर बैठ के बात करते हैं। आजा। शुक्र है तुम्हें एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यार हमारे दरमियान में बिला वजह के झगड़े पड़ गए। बैठ बैठ। मुझे वो पुराना वक्त याद आता है जब हम देर तक बैठा करते थे, साथ खाना खाया करते थे, मैच देख के जोर जोर से शोर मचाया करते थे। और जब तेरी फेवरेट टीम हार जाती थी तो तू किस तरह मुझसे लड़ पड़ता था। बस यार, मैं खुद से वादा करके आया हूं कि अब हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। मैंने ही बहुत सारी ज्यादतियां की हैं, बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा। देख गुल, तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो अच्छी बात है। तू बस इन गलतियों का इजाला कर ले, अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा। हाँ यार, देख मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, कितना बेचैन था तुझसे मिलने के लिए, और देख आ गया। मुझे माफ कर दे यार, तूने मुझे माफ कर दिया ना। बस अब चल मेरे साथ, मेरी बारात है आज, तेरे यार की बारात है यार। जल्दी से तैयार हो जा, हानिया को रुखसत नहीं करवाना तूने। ठीक है, लेकिन पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा। कहां? आली के पास। उससे चल के माफी मांग और उसका सब कुछ उसके हवाले कर दे। देख अपनी गलतियों का इजाला कर ले, सब ठीक हो जाएगा। यार ये आली की वजह से पहले हम दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ और ये फिर आलिया के दरमियान में। कुल तू चल रहा है या नहीं चल रहा? मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, अब मैं और आली तुझे कल कोर्ट में ही मिलेंगे।
क्या हुआ? आपके सर में दर्द है? हाँ, वो फोटोग्राफी और कैमरे की लाइट्स की वजह से दर्द हो गया सर में। पर टैबलेट्स ले लिए मैंने। बहुत खूबसूरत है ये। जब मैंने पसंद की थी तो ये खूबसूरत नहीं थी। आपके हाथों से पहनने के बाद तो और भी ज्यादा हसीन लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। या अल्लाह, कितनी लंबी हो गई है ये रात। कब सुबह होगी और कब मैं गुल को जगाऊंगी। या मेरे अल्लाह, किस मुसीबत में पड़ गए हम लोग। पता नहीं कल सुबह अदालत में क्या होगा हमारे साथ। मम्मी आप? हाँ, मैं जरा गुल को जगाने आई थी, एक जरूरी काम था। मम्मी वो असल में गुल सुबह में ही सोए हैं। सारी रात उनके सर में बहुत दर्द था। मुझे नहीं लगता ये टाइम मुनासिब है उनको जगाने का। बेटा, उसने जाना है और उसका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मी सारे जरूरी काम तो होते रहेंगे ना, बट उनके आराम से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें थोड़ा सा आराम करने दें। अल्लाह, मालिक के घर पे पुलिस ना भेज दे गुल को गिरफ्तार कराने के लिए। या मेरे अल्लाह, ये परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं? बीजान, हाँ अली, बीजान कहाँ है? आ रही हूँ। हाँ बोलो। वो गुड़िया कब आई थी घर? गुड़िया सुबह फजर के टाइम आई है। नहीं लेट। इस तरह काम करेगी तो बीमार हो जाएगी। बीजान, मैं अपनी गुड़िया पर इतना बोझ नहीं डालना चाहता। तुम्हें तो पता है, हॉस्पिटल और पेशेंट के मामले में जरा सी भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। अब मुझे कुछ करना होगा। मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना होगा बीजान। अली, वो रवि ने बात की तुम्हारी जॉब की? हाँ, उसने बात की है मेरी जॉब के लिए, लेकिन आज मैं फिर उससे रिमाइंड करवाता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। बीजान, गुड़िया को भी देख लीजिएगा। तुम पहले नाश्ता कर लो, मैं उसको भी देख लेती हूँ।
जाने की तैयारी हो गई? जी बीजान, बस 10 बजे मुझे पहुंचना है हॉस्पिटल। 24 घंटों में सिर्फ 3 घंटे तुम सोती हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बीमार होने का पूरा पूरा मंसूबा बना रही हो। बीजान, मेरे लिए इतनी नींद बहुत है। बहुत नहीं है बेटा, अपने आप को जरा आईने में देखो। इतनी मेहनत करोगी तो बेटा तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या जरूरत है तुम्हें इतनी मेहनत करने की? मत करो इतनी मेहनत। मेहनत तो मुझे करनी है, बहुत करनी है। तुमने पुरानी कहावत सुनी है, जान है तो जहान है। मेरी जान और मेरा जहान दोनों भाई हैं। मैं भाई को कभी ये फील नहीं होने दे सकती कि उनको किसी भी चीज की कमी है या फिर हमारी जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। आली को किसी चीज की कमी नहीं है बेटा, उसे तो बस सिर्फ तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। अच्छा चलें बीजान, आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें। आप बस मेरे लिए जल्दी से बहुत अच्छा सा नाश्ता बना दें। अच्छा मैं बना। शिट, इतनी देर हो गई और मैं अभी तक सोता रह गया हूँ। दुआ, तुम अम्मा को साथ लेकर क्यों नहीं आई? मैंने तो उन्हें कहा था पर उन्होंने ही मना कर दिया। कहने लगी कि ये हानिया का ससुराल है, अच्छा नहीं लगता। अरे ये क्या बात हुई? कोई ससुराल वसुराल नहीं है ये तुम लोगों का। ये तुम्हारा अपना घर है और दुल्हन का नाश्ता ही तो लाना था ना। ये रस्म तो सदियों से चली आ रही है। आप ठीक कह रही हैं। वालेकुम सलाम। अभी बात सुनिएगा तो। मैं जरा सुन कर आती हूँ। हाँ? तुम लोग बैठो। दुआ, चाय लो ना। हाँ। ये क्या किया आपने? आज मैंने कोर्ट जाना था, क्यों सौदा छोड़ दिया? क्यों नहीं जगाया आपने? मैं क्या करूं? मैं तो आई थी, हमारी बेगम भी दरवाजे पर अड़ के खड़ी हो गई। कुल आराम कर रहे हैं, उनके आराम से ज्यादा कोई चीज नहीं है। भाड़ में क्या कुल और भाड़ में क्या उसका आराम? तो ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो? जाके अपनी बेगम को बताओ। मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि अब होगा क्या। होगा क्या? होना क्या? दूसरा नोटिस भिजवा देंगे वो। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, हम इस बात की बिना कहानियों तक ना पहुंचे। ठीक है, चलो चल के वहां चलते हैं। क्या सोचेंगे, क्या बात कर? तुम भी पी लो चाय। अभी पीती हूँ। चलिए मैं जरा नहा के आ रहा हूं। हाँ बेटा, दुआ तुमने कुछ लिया नहीं? आंटी बस चाय पी रही थी। खाली चाय दो ना उसे कुछ। लो ना दुआ। आओ आओ। बैठो। क्या हुआ है रिंका? नहीं आया ना वो? मगर मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा, क्योंकि इस वक्त वो फरार का रास्ता इख्तियार करके अपने खिलाफ कोई भी बात जाने नहीं दे सकता। इन हालात में तो वो बहुत मोहतात होगा, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा होगा वो। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि खत्म करो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं आली, हम इस मामले को यूं ही जाने नहीं दे सकते, वरना तो गुल की और हौसला अफजाई होगी। हम इस तरह उस बेईमान आदमी के सामने हथियार नहीं डालेंगे, किसी कीमत पर भी नहीं। लेकिन फिर भी ये सब करने से भी बात वहीं की वहीं रहेगी, और फिर खामखा में हानिया और परेशान हो जाएगी, उसकी जिंदगी और मुसीबत में आ जाएगी। ये बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है आली।
हमें कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा उसके खिलाफ। इस तरह हम उसे नहीं छोड़ सकते। चले आनिया, मैं आपको आपकी अम्मी की तरफ ड्रॉप करके एक जरूरी काम से जाऊंगा। गुल, आप मुझ पे कितना भरोसा करते हैं? खुद से ज्यादा। तो फिर मुझे बताइए आपकी क्या परेशानी है? परेशानी? कौन सी परेशानी? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। वही परेशानी जिसकी वजह से आपको सुबह उठकर कहीं जाना था, और वही परेशानी जिसकी वजह से आप मुझे अम्मा के घर छोड़कर खुद कहीं चले जाएंगे। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और ये छोटे मोटे मसले मसाइल तो चलते रहते हैं ना जिंदगी में। का मेरा और आपका तो जिंदगी भर का साथ है ना, तो आपकी तमाम मुश्किलें और परेशानियां तो हमें मिलकर हल करनी होंगी। प्लीज आप मुझे बताइए। एक्चुअली मेरी एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था कोर्ट में। मैंने केस फाइल किया हुआ था बेईमान पार्टी के खिलाफ, और कोर्ट ने आज ही बुलवा लिया, और देखो मैं जा नहीं सका। गलत हो गया ना? आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको उठकर कहीं जाना है। मैं तो समझी शायद आपको आराम की जरूरत है। अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये मसला मैं खुद हल कर लूंगा। ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, ऐसा करें आप अपने जरूरी काम निपटा लें, हम आज अम्मा के घर नहीं जाते। अरे सरकार, ये छोटे मोटे मसले हैं, मैं हल कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। आप चलें, आंटी इंतजार कर रही हैं। ठीक है, आ जाओ। आप चले, मैं आती हूँ। मेरा बैग किधर है? थैंक यू रब्बी कि तुम मेरी एक ही मैसेज पे आ गए। तुमने किसी परेशानी के बारे में लिखा था, क्या हुआ है? आज हानिया का वलीमा है और कल वो गुल को लेकर आ रही है हमारे घर भाई से मिलवाने के लिए। तो ये कि अगर हानिया गुल को ले आई घर पे तो हम जो बात उससे छुपा रहे हैं वो उसको पता चल जाएगी। प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं होगी परीसा, बल्कि गुल के लिए होगी। एक ना एक दिन तो ये बात सामने आनी है, और अगर वो खुद गुल को लेकर आ रही है और अगर बात इस तरह खुलती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलता हूँ। रबी, रबी, आई एम सॉरी। किसी का दिल दुखाकर सॉरी कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती परीसा। मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं ये नहीं चाहती थी कि भाई रेंट की वजह से परेशान हो और तुम मेरी इस बात पे नाराज हो गए। मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, जानबूझ के तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अब अगर ऐसा मजाक किया तो फिर मैं नहीं माफ करूंगी। ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा मजाक पर नहीं करूंगा। ठीक है। आई एम सॉरी बरीसा, मैं और गुल तुम्हारे घर नहीं आ सके। वो दरअसल गुल का एक्सीडेंट हो गया है। गुल का एक्सीडेंट? मतलब ये कि जिंदगी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, कि हम उसका पछतावा लेके सारी जिंदगी बैठे रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आरिश अब दुबई से वापस आएगा। मुझे कोर्ट आना था, अम्मी को कहकर सोया था। उस रात को सर में दर्द हो गया, इसलिए हानि ने जगाने नहीं दिया। वहां से सीधा तुम्हारे घर आया, तुम मिले नहीं।
और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया।